हेलो एवरीवन एंड वेलकम इन माय यूट्यूब चैनल। सो आज की इस वीडियो से हम स्टार्ट करेंगे HTML। एंड अगर आपने हमारी प्रीवियस वीडियो देखी हो तो प्रीवियस वीडियो में हमने बात की थी वेबसाइट डेवलपमेंट पर। तो वेबसाइट डेवलपमेंट में हमने ये देखा था कि उसमें दो पार्ट्स हैं बेसिकली। फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे पास फ्रंट एंड आ जाता है एंड द सेकंड थिंग इज़ बैक एंड। तो फ्रंट एंड में कुछ लैंग्वेजेस इंक्लूड थी जस्ट लाइक HTML, CSS, जावास्क्रिप्ट, jQuery, बूटस्ट्रैप। तो हमने ये बोला था कि फर्स्ट ऑफ ऑल हम HTML एंड CSS सीखना स्टार्ट करेंगे एंड इसके बाद हम जावास्क्रिप्ट पे मूव करेंगे। तो आज की इस वीडियो से हम स्टार्ट करेंगे HTML पर एंड हम ये देखेंगे कि HTML का कोड लिखने के लिए हमें किन किन टूल्स की ज़रूरत पड़ती है या हम इसके कोड को हम किस तरह से एग्जीक्यूट कर सकते हैं। सो देखने के लिए चलते हैं स्क्रीन की तरफ। सो लेट्स हैव अ लुक ऑन माय स्क्रीन एंड लेट्स बिगिन। ओके, सो वेबसाइट डेवलपमेंट सीखने के लिए आपको फर्स्ट ऑफ ऑल ये आइडिया होना चाहिए कि HTML एंड CSS का जो कोड है वो हम कहाँ पे लिखेंगे। तो बेसिकली HTML एंड CSS का कोड लिखने के लिए आपको एक टेक्स्ट एडिटर की ज़रूरत पड़ेगी। स्टार्टिंग के लिए आप नोटपैड का यूज़ कर सकते हैं। वैसे तो बहुत सारे टेक्स्ट एडिटर्स अवेलेबल हैं जस्ट लाइक आप माइक्रोसॉफ्ट वर्ड का यूज़ करते हैं, या उसके अलावा आप अगर प्रोग्रामिंग की बात करें तो प्रोग्रामिंग के लिए आप जो कोड एडिटर्स यूज़ करते हैं उसमें सबलाइम एडिटर या ब्रैकेट्स वगैरह का भी आप यूज़ कर सकते हैं, या उसके अलावा नोटपैड प्लस प्लस का भी आप यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं। सो आज चूँकि हमारा फर्स्ट डे है तो हम अपना जो पहला कोड है HTML का वो उसको लिखने के लिए हम नोटपैड का यूज़ करेंगे। सो चलते हैं स्क्रीन की तरफ एंड देखते हैं कि किस तरह से हम इसमें काम कर सकते हैं। सो मैं यहाँ पे भी एक नोटपैड की फ़ाइल ओपन करने वाला हूँ। जस्ट लाइक यू कैन सी मैंने यहाँ पे नोटपैड टाइप किया एंड देन मैं क्लिक करूँगा एंटर। सो यू कैन सी हियर कि नोटपैड की फ़ाइल जो है वो ओपन हो चुकी है। तो नोटपैड बेसिकली हम यूज़ करेंगे कोड लिखने के लिए। एंड जो सेकंड चीज़ हमें चाहिए होगी वो हमें चाहिए होगी उस कोड को रन करने के लिए या उस कोड को एग्जीक्यूट करने के लिए, और वो होगी ब्राउज़र। तो ब्राउज़र के लिए आप कोई सा भी ब्राउज़र यूज़ कर सकते हैं जस्ट लाइक गूगल क्रोम, ओपेरा, मोज़िला फायरफॉक्स, सफारी ब्राउज़र, या जो भी ब्राउज़र आपके पास उस टाइम अवेलेबल है आप उसका यूज़ कर सकते हैं। तो अभी के लिए चूँकि हम यूज़ करने वाले हैं टेक्स्ट एडिटर, फर्स्ट ऑफ ऑल हमें कोड लिखना है तो हम टेक्स्ट एडिटर का यूज़ करेंगे जिसके लिए हम यूज़ कर रहे हैं नोटपैड को। तो अभी हम स्टार्ट करते हैं HTML का कोड एंड देन हम देखेंगे कि किस तरह से हम उसको एग्जीक्यूट भी कर सकते हैं। सो देखते हैं कि HTML का स्ट्रक्चर जो है वो हम किस तरह से लिख सकते हैं एंड HTML के अंदर अगर हमें कोड करना है तो हम कैसे करेंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल HTML के अंदर आपके पास एक जो स्टार्टिंग टैग है वो आ जाएगा HTML के नाम से। सो मैंने यहाँ पे HTML लिखा एंड देन इसके बाद मैं यहाँ पे लिखूँगा /HTML। सो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि मैंने यहाँ पे एंगुलर ब्रैकेट्स का यूज़ किया एंड इसके बाद मैंने यहाँ पे लिखा है HTML एंड देन एंगुलर ब्रैकेट के साथ उसको क्लोज कर दिया। एंड अगर आप यहाँ पे देखेंगे नेक्स्ट अगली लाइन पे यहाँ पे मैंने HTML का जो टैग है इसको बेसिकली टैग नेम बोला जाता है। HTML का मैंने यहाँ पे एक टैग नेम लिखा है। तो टैग नेम जो है HTML का इसको मैंने यहाँ पे क्लोज़ कर दिया, और क्लोज़ करने के लिए मुझे जो जिस चीज़ की हेल्प लेना पड़ी वो थी स्लैश। तो स्लैश लिखने से आप किसी भी टैग को क्लोज़ कर सकते हैं। HTML में जितने भी टैग्स हैं जिसको भी आप स्टार्ट करेंगे उसको आप हमेशा क्लोज़ भी करेंगे। सो कुछ ही टैग्स ऐसे होते हैं जस्ट लाइक IMG का टैग, या इसके अलावा एक दो और टैग्स हैं HTML में जिनको हमें सिर्फ ओपन करना होता है, उसको हम क्लोज़ नहीं करते। बट अभी के लिए चूँकि हम HTML का टैग देख रहे हैं तो हमें इसको ओपन भी करना पड़ेगा एंड देन हम इसको क्लोज भी करेंगे। ओके, सो HTML के बाद हमारे पास जो टैग आ जाता है उसका नाम है हेड। सो जस्ट लाइक आप देख सकते हैं कि मैंने हेड का टैग जो है उसको स्टार्ट भी किया एंड उसको एंड भी कर दिया। इसके बाद नेक्स्ट मैं स्टार्ट करूंगा बॉडी के टैग का एंड बॉडी के टैग को मैं यहाँ पे क्लोज भी कर दूंगा। ओके, सो ये स्पेसिस जो मैं यहाँ पे ऐड कर रहा हूँ ये स्पेसिस ऐड करना लाजमी नहीं है, लेकिन चूँकि अगर आप स्पेसिस ऐड नहीं करते तो मतलब आप इसको एक लाइन में भी लिख सकते हैं। जस्ट लाइक अगर मैं इसको बैक स्पेस कर देता हूँ तो आप इस तरीके से भी इसको यहाँ पे लिख सकते हैं, लेकिन अगर आप स्पेसिस ऐड नहीं करेंगे तो कोड जो है वो ईजी टू अंडरस्टैंड नहीं होगा, आप उसको ईजिली रीड नहीं कर पाएंगे। अभी तो यहाँ पे 3 से 4 लाइन्स का मैंने कोड लिखा, लेकिन जब आपका कोड 1000 लाइन्स का या 500 लाइन्स का हो जाएगा तो आपके लिए लिखना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल हो जाएगा या उसको समझना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल हो जाएगा। तो इसीलिए हम यहाँ पे यूज़ करने वाले हैं स्पेसिस का। तो जैसे ही मैं किसी भी चीज़ में एंटर कर रहा हूँ तो मैं यहाँ पे 4 या 5 स्पेसिस ऐड कर रहा हूँ। सो मैं यहाँ पे फिर से एंटर करूँगा एंड मैं यहाँ पे स्पेसिस ऐड कर लूँगा। इसके बाद मैं हेड पार्ट में आऊँगा। ओके, सो अभी के लिए अगर आप देखेंगे तो ये बेसिकली जो मैंने यहाँ पे लिखा ये HTML का बेसिक सिंटैक्स है एंड इसी तरीके से HTML का आपको बेसिक सिंटैक्स लिखना पड़ता है।
सो अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो जो HTML का टैग है वो यहाँ से स्टार्ट हो रहा है एंड यहाँ पे एंड हो रहा है, एंड हेड एंड बॉडी का जो टैग है वो HTML के टैग के अंदर आ रहा है। एंड इसी तरह जिस तरह मैंने यहाँ पे हेड का पार्ट ऊपर लिखा, इसी तरह आप हेड का टैग जो है वो ऊपर ही लिखेंगे हमेशा, एंड बॉडी जो है वो हमेशा नीचे ही आएगी। सो बॉडी के अंदर क्या आ जाता है एंड हेड के अंदर क्या आ जाता है, ये देखने के लिए हम चलते हैं ब्राउज़र के ऊपर एंड हम एक वेबसाइट ओपन कर लेते हैं एंड उसमें हम देखते हैं कि यहाँ पे हम बेसिकली क्या लिखने वाले हैं। ओके, सो मैं यहाँ पे एक वेबसाइट ओपन कर रहा हूँ websolhost.com के नाम से, जो कि हमारी वेबसाइट है होस्टिंग एंड डोमेन, यहाँ पे हम सेल करते हैं। तो अगर आप यहाँ पे देखेंगे ये वेबसाइट यहाँ पे ओपन हो चुकी है। सो अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ पे डिफरेंट चीज़ें हैं, इमेजेस, टेक्स्ट, ऑडियोज़, वीडियोस, सभी यही चीज़ें जो मैं फर्स्ट लेक्चर में भी आपसे डिस्कस कर चुका हूँ कि इन्हीं चीज़ों से मिलके एक वेबसाइट बनती है। तो ये बेसिकली वेबसाइट है और ये वेबसाइट का फ्रंट एंड है। तो अभी के लिए चूँकि हम HTML पे बात कर रहे हैं और हमारा जो कंसर्न है वो फ्रंट एंड से है, तो हम फ्रंट एंड पे ही काम करेंगे। सो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे डिफरेंट चीज़ें जो हैं वो ऐड हैं। तो अगर मैं इसी पेज की कोडिंग देखना चाहता हूँ या इस पेज का जो कोड है वो मैं व्यू करना चाहता हूँ, तो मुझे सिंपली यहाँ पे राइट क्लिक करना होगा एंड मैं यहाँ पे क्लिक करूँगा व्यू पेज सोर्स के बटन पे। या आप यहाँ पे देख सकते हैं कि कंट्रोल यू प्रेस करने के बाद भी आप इस पेज को ओपन कर सकते हैं। तो सिंपली मैं या तो फिर इस पर क्लिक करूँगा या तो फिर अपने कीबोर्ड से कंट्रोल एंड यू प्रेस करने के बाद मैं इसको ओपन कर लूँगा। सो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे इस वेबसाइट का जितना भी कोड है वो आपको यहाँ पे डिस्प्ले हो रहा है। तो ये जितना भी यहाँ पे आपके सामने कोड आ रहा है, अगर आपने नोटिस किया हो तो मैं इसको यहाँ पे एडिट नहीं कर पा रहा, मतलब इसमें मैं कुछ भी एडिटिंग नहीं कर पाऊँगा जब मैं इसको व्यू पेज सोर्स के थ्रू ओपन करूँगा। अगर मुझे इसमें एडिटिंग करना है तो मुझे इसकी जो फाइल्स होंगी, जो इसकी कोडिंग की फाइल्स होंगी, एग्जैक्टली जब हमने वेबसाइट बनाई थी उस टाइम पे जो हमारे पास फाइल्स थी उसी के अंदर हमें इसकी एडिटिंग करना होगी। सो अगर वो फाइल्स मेरे पास नहीं हैं, सोर्स कोड की फाइल्स नहीं हैं, तो मैं इसमें एडिटिंग नहीं कर पाऊँगा। इसी तरह से हमारे पास एक और ऑप्शन होती है, अगर मैं यहाँ पे राइट क्लिक करता हूँ और इंस्पेक्ट की ऑप्शन में चला जाता हूँ तो आप यहाँ पे देखेंगे कि इंस्पेक्ट करते ही मेरे सामने एक विंडो ओपन हो चुकी है राइट साइड पे। अगर मैं ये एरो के बटन पे क्लिक करूँगा तो आप देख सकते हैं कि मैं जिस भी चीज़ को सिलेक्ट कर रहा हूँ बिल्कुल वो उसी चीज़ का कोड यहाँ पे हमें सामने शो करवा रहा है। जस्ट लाइक अगर मैं इसको सिलेक्ट करता हूँ एंड स्विच योर स्लोएस्ट होस्टिंग टू फास्टर वन, इस पर अगर मैं क्लिक करता हूँ तो आप देखेंगे कि इसी का जो कोड है वो हमारे सामने आ जाएगा। लेट मी शो यू। आई थिंक ये कोई चीज़ है जो इसको रिफ्रेश कर रही है, लेकिन जैसे ही मैं यहाँ पे होवर कर रहा हूँ तो आप राइट साइड पे देख सकते हैं कि यहाँ पे होस्टिंग टू फास्टर वन की जो ऑप्शन है वो आ रही है एंड इसका जो स्मॉल का टैग यहाँ पे ओपन हुआ है वो हमें डिस्प्ले हो रहा है। तो बेसिकली जो इंस्पेक्ट एलिमेंट की ऑप्शन है यहाँ से आप कोई भी चीज़ एडिट कर सकते हैं, लेकिन वो एडिटिंग जो है जैसे ही आप पेज रिफ्रेश करेंगे वो एडिटिंग आपकी अंडू हो जाएगी एंड जो भी आपने किया होगा वो रिवर्स हो जाएगा। जस्ट लाइक अगर मैं यहाँ पे आता हूँ एंड हाउ इट वर्क्स को मैं चेंज करके मैं यहाँ पे कुछ भी कर देता हूँ, जस्ट लाइक XYZ या कोई भी यहाँ पे आप ऐड कर देता हूँ टेक्स्ट। सो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे चेंजिंग जो है वो हो चुकी है। तो इसका मतलब ये नहीं है कि इसको इस वेबसाइट को पूरी दुनिया में जो लोग एक्सेस कर रहे हैं वो ये वाली चीज़ देख रहे होंगे, उनको सिर्फ हाउ इट वर्क्स जो है वो शो हो रहा होगा। तो जैसे ही मैं इस पेज को रिफ्रेश करूँगा तो आप देखेंगे कि ये जो चेंज है ये यहाँ से ख़त्म हो जाएगी। सो आप देख सकते हैं कि ये चेंज जो है यहाँ से ख़त्म हो चुकी है। सो अगर मुझे यहाँ पे चेंज करना है तो मुझे वेबसाइट की जो सोर्स फाइल्स हैं वहीं पे जाके चेंज करना होगा। ओके, सो अभी हम बात कर रहे थे अपने इस कोड की। तो हमने जो यहाँ पे लिखा HTML, इसके अंदर हमने लिखा हेड एंड देन हमने यहाँ पे लिखा बॉडी पार्ट। तो बेसिकली जो हेड का पार्ट है या बॉडी का पार्ट है, अगर आप ये देखेंगे, अगर मैं इसका व्यू पेज सोर्स पे क्लिक करूँगा एंड इस पेज का जो कोड है वो ओपन करूँगा तो आप ये देखेंगे कि हर वेबसाइट के अंदर जो हमारा फर्स्ट ऑफ ऑल टैग हम स्टार्ट करते हैं वो है HTML का। यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो HTML का टैग स्टार्ट हो रहा है। इसके बाद अगर आप सबसे लास्ट पे आ जाएंगे तो आप यहाँ पे देखेंगे कि यहाँ पे जो HTML का टैग है वो क्लोज हो रहा है। इसके बाद अगर मैं यहाँ पे स्क्रॉल अप करता हूँ एंड आप यहाँ पे देखेंगे कि हेड का पार्ट जो है वो यहाँ से स्टार्ट हो रहा है एंड इसके बाद अगर आप क्लोज देखेंगे तो वो हो रहा है, लेट मी शो यू, यहाँ पे। सो हेड का पार्ट ऊपर से स्टार्ट हुआ एंड यहाँ पे ख़त्म हो गया एंड इसके बाद जो है वो बॉडी का टैग स्टार्ट हो रहा है एंड बॉडी का टैग जो है वो एंड हो रहा है सबसे लास्ट पे HTML के टैग के जहाँ पे ख़त्म हो रहा है उसके बिल्कुल नीचे। सो लेट मी शो यू। आप यहाँ पे देख सकते हैं कि HTML से पहले बॉडी का टैग जो है वो एंड हो रहा है। तो जितनी भी यहाँ पे चीज़ें आपको बॉडी के टैग में बेसिकली शो हो रही हैं वो वही चीज़ें होंगी जो फ्रंट एंड यहाँ पे बना रही हैं वेबसाइट का। मतलब जो वेबसाइट के फ्रंट पे आपको जितना भी ये पार्ट डिस्प्ले हो रहा है ये सब कुछ जो जितना भी कोड किया गया ये सब कुछ बॉडी के टैग में हम करेंगे। हेड पार्ट जो है बेसिकली हमारा इन्फॉर्मेटिव पार्ट है, मतलब इसके अंदर वेबसाइट की तमाम इन्फॉर्मेशन आ जाती है। जस्ट लाइक आप यहाँ पे देख सकते हैं कि ये वेबसाइट का ऊपर टाइटल लिखा आ रहा है, यहाँ वेबसाइट का जो ऊपर ये आइकॉन फेव आइकॉन जो है ये यहाँ पे लगा हुआ है, ये भी हम हेड पार्ट के अंदर डिफाइन करते हैं। यहाँ इस वेबसाइट के साथ अगर कोई हमारी
CSS की फाइल लिंक्ड है तो वो भी हेड पार्ट के अंदर ही हम करेंगे। जस्ट लाइक मैं आपको यहाँ पे चेक करवा देता हूँ। मैं यहाँ पे स्क्रॉल अप करूँगा एंड अगर आप देखेंगे तो यहाँ से हमारा जो हेड पार्ट है वो शो शुरू हो रहा है। सो अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ से हमारा हेड पार्ट शुरू हो रहा है एंड इसके अंदर अगर आप देखेंगे तो ये स्टाइल का टैग दिया गया है जो कि CSS के लिए यूज़ किया जाता है। यहाँ पे ये कुछ लिंक्स लगाए गए हैं जो कि अगेन CSS की फाइल्स के हैं, यहाँ पे आप देख सकते हैं। एंड इसी तरह से यहाँ पे जो हमारा वेबसाइट का ऊपर टाइटल हमें डिस्प्ले हो रहा है वेब होस्टिंग इन पाकिस्तान, वो भी आप यहाँ पे देखेंगे कि ये यहाँ पे डिस्प्ले किया गया है। सो अब हम चलते हैं कोड की तरफ एंड हम देख लेते हैं कि यही तमाम टैग्स हम भी किस तरह से यूज़ कर सकते हैं अपनी वेबसाइट में एंड किस तरह से हम एक कंप्लीट वेबसाइट डेवलप कर सकते हैं। तो आज के लिए हम अपना HTML का पहला कोड करेंगे। सो उसके लिए जस्ट लाइक मैंने आपको ऑलरेडी बताया कि हम नोटपैड का यूज़ करने वाले हैं टेक्स्ट एडिटर के लिए, और ब्राउज़र के लिए हम यूज़ करेंगे गूगल क्रोम का। तो मैं अभी के लिए यहाँ पे एक आपको टैग बताने वाला हूँ जो भी हमने जब व्यू पेज सोर्स पे क्लिक किया वहाँ पे भी हमने इस चीज़ को देखा। तो मैं यहाँ पे एक टैग लिख रहा हूँ टाइटल के नाम से एंड देन मैं यहाँ पे लिखूँगा /टाइटल इस टैग को क्लोज करने के लिए। एंड देन टाइटल के अंदर मैं कोई भी टाइटल प्रोवाइड कर दूंगा, जस्ट लाइक मैं भी यहाँ पे प्रोवाइड करने वाला हूँ माय वेब पेज। सो अब मुझे इस फाइल को सेव करना है। तो सेव करने के लिए या तो फिर मैं Ctrl+S का बटन प्रेस करूँगा या तो फिर मैं फाइल पे क्लिक करूँगा एंड देन यहाँ से मैं सेव की ऑप्शन पे क्लिक कर सकता हूँ। जस्ट लाइक आप यहाँ पे देख सकते हैं कि इसका जो शॉर्टकट है या शॉर्ट की जो है वो है Ctrl+S। मतलब मैं अपने कीबोर्ड से अगर Ctrl+S दबाता हूँ तो वही काम होगा जो यहाँ पे क्लिक करने पे होगा। सो मैं सेव के बटन पे क्लिक करूँगा एंड देन मुझे पाथ सेलेक्ट करना है बेसिकली कि मुझे वो फाइल कहाँ पे सेव करवानी है। तो मैं अभी के लिए डेस्कटॉप के ऊपर सेव करूँगा। सो यहाँ पे मुझे उसका नाम देना होगा फाइल का। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे अगर फाइल का नाम दे देता हूँ index डॉट, यहाँ पे आप देख सकते हैं कि एक एक्सटेंशन शो हो रही है जो कि है .txt। तो बेसिकली जो .txt एक्सटेंशन है ये टेक्स्ट फाइल्स के लिए यूज़ की जाती है। अगर आप बात करें वीडियो फाइल्स की तो उसके लिए जो यूज़ की जाती हैं एक्सटेंशन उनमें MP4 है, इसी तरह ऑडियो फाइल्स के लिए MP3 यूज़ की जाती है, इमेजेस के लिए .png या .jpg यूज़ की जाती है। बिल्कुल उसी तरह से जो .txt एक्सटेंशन है ये टेक्स्ट फाइल्स के ऊपर यूज़ होती है। जबकि अभी जो हम कोड लिखा है वो हमने लिखा है HTML में, और अभी हम जो कोड करने जा रहे हैं वो HTML का कोड है। तो हमें यहाँ पे जो एक्सटेंशन लिखनी होगी वो हम यहाँ पे लिखेंगे .html। ये जो मैंने यहाँ पे इंडेक्स लिखा ये तो फाइल का नाम है, इसकी जगह पे आप कोई भी नाम दे सकते हैं, लेकिन यहाँ पे जो मैंने .html लिखा ये नाम बिल्कुल एज इट इज़ ही आएगा। सो इसके बाद मैं यहाँ पे क्लिक करूँगा सेव एंड अगर मैं डेस्कटॉप पे जाता हूँ तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि हमारा जो index.html की फ़ाइल है वो यहाँ पे सेव हो चुकी है। तो अभी के लिए मैं इसको ब्राउज़र में भी ओपन कर लूँगा और नोटपैड में आप यहाँ पे देख सकते हैं कि मैंने इसको ऑलरेडी ओपन किया हुआ है। सो मैं इसको क्लोज़ कर लेता हूँ एंड दोबारा से हम इस फाइल को ओपन कर लेते हैं। ओपन करने के लिए मैं इस पर राइट क्लिक करूँगा एंड देन मैं क्लिक करूँगा ओपन विद पे एंड देन मैं यहाँ से क्लिक करूँगा नोटपैड पे। तो अभी आप देख सकते हैं कि ये फाइल मैंने नोटपैड में ओपन कर ली एंड अब इसकी हमें आउटपुट देखनी है। मतलब जो उस फाइल के अंदर हमने कोड लिखा है उस कोड की हमें आउटपुट देखना है कि उससे हो क्या रहा है। तो उसके लिए हमें ब्राउज़र के ऊपर इसको रन करना पड़ेगा। तो मैं क्या करूँगा कि इस फाइल को सिंपली राइट क्लिक करूँगा एंड देन वी विल क्लिक ऑन ओपन एंड जैसे ही मैं ओपन पे क्लिक करूँगा ये ओपन हो जाएगा, क्योंकि मैंने इसको बाय डिफ़ॉल्ट क्रोम के अंदर ओपन करने पे इसको ऐड किया हुआ है। जबकि अगर आपके पास ऐसा नहीं है तो आप राइट क्लिक कर सकते हैं, ओपन विद में भी जाके गूगल क्रोम से इसको ओपन कर सकते हैं। ओके, सो अभी के लिए अगर आपको याद हो तो हमने इस फाइल के अंदर यहाँ पे एक टाइटल दिया था और टाइटल के अंदर हमने लिखा था माय वेब पेज। तो आप यहाँ पे अगर देखेंगे इस फाइल के अंदर तो अगर आप टॉप पे यहाँ पे चेक करें तो यहाँ पे माय वेब पेज जो है वो लिखा आ रहा है। फॉर एग्जांपल अगर मैं इसको चेंज करता हूँ, मैं यहाँ पे इसको माय वेब पेज 2 कर देता हूँ एंड देन मैं Ctrl+S दबाऊँगा ताकि ये फाइल सेव हो जाए एंड सेव होने के बाद मैं यहाँ पे आके दोबारा से रिफ़्रेश करूँगा। रिफ़्रेश करने के लिए आप कीबोर्ड से भी अपनी एक की यूज़ कर सकते हैं। F5 का बटन प्रेस करेंगे तो आपकी जो वेब पेज है वो रीलोड हो जाएगा। तो मैं यहाँ पे सिंपली F5 के बटन पे प्रेस करूँगा। अब आप ऊपर देख सकते हैं कि जो वेब पेज था उसका जो टाइटल है वो चेंज हो चुका है एंड यहाँ पे लिखा आ गया है वेब पेज माय वेब पेज 2। ओके, सो अभी के लिए हम एक टैग के बारे में बात करेंगे। बेसिकली HTML के अंदर जब भी आप काम कर रहे हो तो आपको 2 चीज़ें सीखना है। एक तो आपको टैग नेम्स याद रखना है, जो आज की वीडियो में भी हम कुछ पढ़ेंगे टैग्स एंड नेक्स्ट वीडियोस में भी हम टैग्स पढ़ेंगे। सो एक तो आपको टैग नेम याद रखना होंगे एंड सेकंड नंबर पे आपको उन टैग्स के अंदर कुछ हम एट्रीब्यूट्स यूज़ करते हैं वो आपको याद रखना होंगे। ओके, सो अभी हम बात करने वाले हैं एक न्यू टैग के बारे में जो कि यूज़ किया जाता है हेडिंग्स को डिस्प्ले करवाने के लिए। तो हेडिंग्स को डिस्प्ले करवाने के लिए HTML ने हमें 6 टैग्स प्रोवाइड किए हैं, H1, H2, H3, H4, H5 एंड H6।
तो मैं यहाँ पे भी यूज़ करने वाला हूँ H1 का। सो बॉडी में आऊँगा, क्योंकि मैंने आपको बताया कि जो भी चीज़ हमें यहाँ पे डिस्प्ले करना है पेज के ऊपर, वो हम हमेशा लिखेंगे बॉडी के टैग के अंदर। तो मैं यहाँ पे लिखूँगा H1 एंड देन मैं इस टैग को यहाँ पे क्लोज कर दूँगा। सो अब मुझे जो हेडिंग लिखनी है वो बेसिकली इन्हीं दो टैग्स के दरमियान में आएगी एंड मैं यहाँ पे लिखूँगा हेयर इज़ सम हेडिंग, या जो भी आपने हेडिंग यहाँ पे ऐड करना हो वो आप कर सकते हैं। सो मैंने वहाँ पे फाइल को सेव कर दिया एंड यहाँ पे आके मैं इसको रिफ्रेश करूँगा। जैसे ही रिफ्रेश किया आप देख सकते हैं कि यहाँ पे हेयर इज़ सम हेडिंग जो है वो यहाँ पे लिखा आ रहा है। सो जस्ट लाइक मैंने आपको थोड़ी देर पहले दिखाया कि वेबसोल होस्ट में मैंने हाउ इट वर्क्स को चेंज किया था इंस्पेक्ट एलिमेंट करके, बिल्कुल उसी तरह से अगर हम अपने वेब पेज के अंदर इस हेडिंग को सिलेक्ट करें एंड देन वी विल क्लिक ऑन इंस्पेक्ट एंड अगर मैं इंस्पेक्ट एलिमेंट में जाके इसको चेंज करता हूँ, फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे XYZ लिख देता हूँ एंड आप देख सकते हैं कि ये चेंज तो हो गया, लेकिन जैसे ही मैं इस फाइल को यहाँ पे रिफ्रेश करूँगा ये चेंजिंग यहाँ पे रिवर्स हो जाएगी और वो चेंजिंग हमारे सामने नहीं रहेगी। उसकी रीज़न ये है कि इंस्पेक्ट एलिमेंट जो है वो जस्ट डेवलपर्स के लिए एक टूल है जिसका यूज़ करके आप चेक तो कर सकते हैं या कोड में एडिटिंग भी कर सकते हैं, लेकिन स्टिल अगर आपको वेबसाइट के अंदर चेंजेस करना है तो उसके लिए आपको सोर्स फाइल रिक्वायर्ड होगी। जिस लाइक हमारी जो सोर्स फाइल है वो इस सेंस में ये है, जो कि हमने डेस्कटॉप पे भी थोड़ी देर पहले सेव की थी index.html के नाम से। ओके, सो जस्ट लाइक आप यहाँ पे देख सकते हैं कि मैंने यहाँ पे H1 का टैग दिया और एक हेडिंग जो है वो हमें वहाँ पे डिस्प्ले हो गई वेब पेज में। सो अभी मैं एक और हेडिंग बनाने वाला हूँ, उसके लिए मैं यहाँ पे लिखूँगा H2/H2 एंड यहाँ पे मैं लिख दूँगा हेयर इज़ सम अनदर हेडिंग फॉर टेस्ट। सो मैंने यहाँ पे एक और हेडिंग दे दी, लेकिन अब की बार मैंने यहाँ पे H1 के टैग की बजाय H2 का टैग जो है वो यूज़ किया। स्टिल यहाँ पे मैं H1 का टैग भी यूज़ कर सकता था। फॉर एग्जांपल अगर मैं करता हूँ H1 का टैग तो आप देखेंगे जैसे मैं इसको सेव करूँगा एंड रिफ्रेश करूँगा तो आप देख सकते हैं कि ये सेम साइज़ के अंदर जो हेडिंग है वो आ चुकी है यहाँ पे। जस्ट लाइक अगर मैं यहाँ पे H2 का टैग यूज़ करूँगा तो देन क्या होगा कि इसका जो साइज़ है वो H2 से तो H1 से थोड़ा छोटा हो जाएगा। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि H1 की निस्बत जो H2 वाला टैग हमने यूज़ किया उसका साइज़ थोड़ा सा जो है वो छोटा हो चुका है। तो बेसिकली ये जितनी भी H1 से लेके H6 तक हमारे पास क्लासेस मौजूद हैं, ये तमाम की तमाम डिफरेंट साइज़ के लिए हैं, मतलब डिफरेंट साइज़ की हेडिंग्स जो हैं वो आप यहाँ से बना सकते हैं। तो अभी के लिए हम तमाम टैग्स यहाँ पे लिख देते हैं H2, देन इसके बाद मैं इसी को यहाँ से कॉपी कर रहा हूँ एंड देन व्हाट वी विल डू वी विल पेस्ट इट हियर, देन हम इसको इधर पेस्ट करेंगे एंड यहाँ पे भी एंड देन जो है मैं इसको थोड़ी सी यहाँ पे स्पेसिस ऐड कर देता हूँ। ओके, यहाँ पे मैं लिखूँगा इस 3, 4, 5 एंड 6 एंड इन्हीं को हम यहाँ पे क्लोज भी कर देंगे। जैसे लाइक यहाँ पे हमने इस 3 को स्टार्ट किया था तो यहाँ पे हमें इस 3 को क्लोज भी तो करना था, तो मैं यहाँ पे इस 3 लिख दूँगा H4, 5 एंड 6 एंड देन मैं क्लिक करूँगा सेव पे एंड देन ALT टैब दबा के यहाँ पे आऊँगा एंड देन रिफ्रेश करूँगा तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे डिफरेंट साइज़ के अंदर जो हमारी हेडिंग्स हैं वो डिस्प्ले हो चुकी हैं। सो अगर मैं H1 कर रहा हूँ तो सबसे बड़ी हेडिंग हमें डिस्प्ले हो रही है, अगर मैं H2 करूँगा तो उससे छोटी हेडिंग आएगी, इसके बाद अगर मैं H3 करूँगा तो उसका साइज़ मज़ीद छोटा हो जाएगा। इस तरह जो हमारे पास सबसे लास्ट वाला टैग नेम मौजूद था वो था H6। तो H6 से नीचे आपके पास कोई भी अवेलेबल नहीं है, स्टिल आप इससे भी छोटी हेडिंग बना सकते हैं, यहाँ जो H1 है उससे भी आप बड़ी हेडिंग बना सकते हैं, लेकिन उसके लिए आपको CSS का यूज़ करना पड़ेगा एंड CSS का यूज़ करते हुए आप उसका फ़ॉन्ट साइज़ जो है वो डिफ़ाइन करेंगे। लेकिन जो HTML हमें हेडिंग के साइज़ प्रोवाइड करता है वो H1 से लेके H6 तक हैं। ओके, सो अभी हम बात कर लेते हैं एक और टैग के बारे में जो कि हम यूज़ करते हैं मोस्टली पैराग्राफ बनाने के लिए। तो पैराग्राफ बनाने के लिए जिस टैग नेम का आप यूज़ करेंगे वो है P टैग। तो मैं यहाँ पे आऊँगा एंड यहाँ पे मैं एक पैराग्राफ लिखना चाहता हूँ, सो मैं यहाँ पे लिखूँगा P एंड यहाँ पे मैं लिखूँगा /P। सो मैं यहाँ पे अपना जो भी पैराग्राफ है वो इन दोनों टैग्स के दरमियान में लिख दूँगा, हेयर इज़ सम पैराग्राफ एंड वी आर डूइंग सम टेस्ट। सो मैं इसको सेव करूँगा एंड देन वी विल रिफ्रेश इट हियर एंड यू कैन सी इट्स शोइंग द पैराग्राफ। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जो भी मैंने पैराग्राफ में मेंशन किया वो यहाँ पे एज इट इज़ उसने डिस्प्ले कर दिया। तो पैराग्राफ को लिखने के लिए हम यूज़ करेंगे P का टैग। सो नेक्स्ट हम ऐसा करते हैं कि यहाँ पे इसी पैराग्राफ को मैं यहाँ से कॉपी करने जा रहा हूँ एंड कॉपी करके मैं यहाँ पे 3 पैराग्राफ्स बना दूंगा। सो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे 3 पैराग्राफ्स बन चुके हैं। सो अगर मैं यहाँ पे आता हूँ रिफ्रेश करता हूँ तो आप यहाँ पे देखेंगे कि यहाँ पे 3 पैराग्राफ जो हैं वो हमें डिस्प्ले हो रहे हैं। तो आज के लिए हम एक और टैग पढ़ लेते हैं। मैं ऐसा चाहता हूँ कि जो पहला पैराग्राफ है उसके अंदर जो ये पैराग्राफ का लफ्ज़ लिखा हुआ है इसको मैंने बोल्ड करना है। तो बोल्ड के लिए हम जो टैग यूज़ करेंगे वो है B।
तो मैं यहाँ पे क्या करूँगा कि यहाँ पे मैं बी का टैग स्टार्ट करूँगा, क्योंकि मुझे सिर्फ पैराग्राफ का जो वर्ड है इसी को बोल्ड करना है। तो मैं जस्ट इसी के साइड्स पे बी का टैग जो है वो ओपन करूँगा एंड इसी की साइड पे बी का टैग जो है वो क्लोज़ कर दूँगा। तो मैं यहाँ पे बी का टैग स्टार्ट किया एंड देन इसके यहाँ पे लास्ट पे मैं बी का टैग जो है उसको क्लोज़ कर दूँगा। तो जैसे ही मैं क्लोज़ करूँगा एंड देन मैं अपने वेब पेज में आऊँगा एंड यहाँ पे आकर मैं रिफ़्रेश करूँगा, तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे जो हमारा बी का टैग है वो काम कर रहा है एंड जो हमारा पैराग्राफ है उसका कलर यहाँ पे उसका जो है एंड हमारा जो पैराग्राफ है यहाँ पे वो बोल्ड हो चुका है। सो नेक्स्ट हम देख लेते हैं कि किस तरह से हम एक टेक्स्ट को अंडरलाइन कर सकते हैं। सो अंडरलाइन करने के लिए हमारे पास जो टैग का यूज़ होता है उस टैग का नाम है यू। सो मैं यहाँ पे नेक्स्ट जो पैराग्राफ है इसके अंदर जो यहाँ पे पैराग्राफ का वर्ड यू लिखा आ रहा है इसको मैं अंडरलाइन करना चाहता हूँ। तो मैं यहाँ पे सिंपली क्या करूँगा, यू लिखूँगा एंड देन यहाँ पे आके यू का टैग जो है वो क्लोज़ कर दूँगा एंड देन सेव करके यहाँ पे आके रिफ़्रेश करूँगा। तो आप देख सकते हैं कि आई थिंक मैंने टैग क्लोज़ नहीं किया, सॉरी मैंने यहाँ पे यू की बजाय यू एल लिख दिया था, जिसकी वजह से यू का टैग जो है वो क्लोज़ नहीं हुआ था एंड क्लोज़ ना होने की वजह से उसने बाकी के तमाम टेक्स्ट को अंडरलाइन कर दिया था। जबकि अभी के लिए ये यहाँ से स्टार्ट होगा एंड स्लैश यू पे यहाँ पे एंड हो जाएगा एंड इसके दरमियान में जो भी चीज़ आएगी वो अंडरलाइन हो जाएगी। तो मैं यहाँ पे सेव करता हूँ, यहाँ पे आता हूँ, रिफ़्रेश करूँगा तो आप देखेंगे कि जस्ट जो पैराग्राफ का वर्ड है वही जो है यहाँ पे अंडरलाइन हो चुका है। ओके, सो अब हम बात कर लेते हैं इटैलिक की। सो मैं यहाँ पे आऊँगा एंड नेक्स्ट पैराग्राफ के अंदर जो यहाँ पे पैराग्राफ लिखा आ रहा है इसको मैं चाहता हूँ कि जो पैराग्राफ का वर्ड है इसको मैं इटैलिक कर दूँ। तो इटैलिक के लिए जो हम टैग नेम यूज़ करेंगे वो है आई। तो मैं यहाँ पे क्या करूँगा कि इसके यहाँ पे स्टार्टिंग में आई का टैग जो है वो स्टार्ट करूँगा एंड इसके लास्ट में यहाँ पे आई का टैग जो है इसको हम क्लोज़ कर देंगे। सो जैसे ही मैंने इसको क्लोज़ किया एंड देन मैंने इसको सेव किया एंड यहाँ पे आके मैं इसको रिफ़्रेश करूँगा तो आप देख सकते हैं कि ये जो पैराग्राफ का यहाँ पे वर्ड है वो इटैलिक हो चुका है। तो इस तरीके से बेसिकली हम किसी भी चीज़ को बोल्ड कर सकते हैं या अंडरलाइन कर सकते हैं या उसके अलावा हम इसको इटैलिक कर सकते हैं। तो ये तरीका था। ओके, सो एक और चीज़ जो मैं यहाँ पे मेंशन करना भूल गया वो ये कि अभी हम जो HTML के हमने टैग्स पढ़े इसके हमारे पास अल्टरनेटिव्स भी आ चुके हैं। जस्ट लाइक अभी हमने बोल्ड का टैग पढ़ा, अभी हमने अंडरलाइन का टैग पढ़ा एंड देन हमने आई का टैग पढ़ा। तो बोल्ड का भी एक अल्टरनेटिव मौजूद है, यू टैग का भी एक अल्टरनेटिव मौजूद है, आई का जो टैग है इसका भी हमारे पास एक अल्टरनेटिव मौजूद है। सो हम उसके बारे में देख लेते हैं। सो मैं ऐसा करता हूँ कि यहाँ पे जो लिखा आ रहा है वी आर डूइंग सम टेस्ट, तो यहाँ पे जो टेस्ट का वर्ड है इसको बेसिकली मैं बोल्ड करना चाह रहा हूँ, लेकिन अब की बार हम बी के टैग से नहीं करेंगे। इसी तरह से जो नेक्स्ट टेक्स्ट का वर्ड यहाँ पे शो हो रहा है इसको हम अंडरलाइन करेंगे, लेकिन हम इसको यू के टैग से नहीं करेंगे। तो टेस्ट के वर्ड को बोल्ड करने के लिए मैं यहाँ पे बी टैग का भी स्टिल यूज़ कर सकता हूँ। जस्ट लाइक अगर मैं यहाँ पे बी लिखूँगा एंड यहाँ पे आके मैं स्लैश बी लिख के सेव करूँगा एंड यहाँ पे आके रिफ़्रेश करूँगा तो आप देख सकते हैं कि ये बोल्ड हो चुकी है, लेकिन स्टिल मैं इसको इस तरीके से नहीं करना चाह रहा। तो दूसरा जो इसके लिए तरीका यूज़ होता है उसके लिए जो टैग नेम है वो है स्ट्रॉन्ग। तो स्ट्रॉन्ग का टैग जो है वो भी आप यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं। स्ट्रॉन्ग का टैग मैंने यहाँ पे स्टार्ट किया एंड इसको एंड बी कर दिया। सो यहाँ पे आता हूँ, रिफ़्रेश करता हूँ तो आप देखेंगे कि सेम इफेक्ट जो है हमें देखने को मिल रहा है। इसी तरह से अब जो नेक्स्ट लाइन है उसमें मैं अंडरलाइन तो करना चाह रहा हूँ टेस्ट को, लेकिन मैं यू के टैग से नहीं करना चाह रहा। तो मैं उसके लिए जो दूसरा टैग नेम यहाँ पे यूज़ करूँगा वो है INS के नाम से। तो मैं यहाँ पे आऊँगा एंड यहाँ पे लिखूँगा INS एंड INS को मैं यहाँ पे फिनिश कर दूँगा। अब अगर मैं यहाँ पे आऊँगा तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे टेक्स्ट जो है इसके नीचे एक अंडरलाइन आ चुकी है। इसी तरह जो यहाँ पे लास्ट पे हमारे पास टेस्ट आ रहा है इसको मैं इटैलिक करना चाह रहा हूँ, लेकिन मैं आई के टैग के थ्रू नहीं करना चाह रहा। तो उसके लिए हमारे पास एक और टैग नेम मौजूद है जो कि है EM के नाम से। EM का मतलब है एम्फसाइज्ड एंड INS का मतलब है इंसर्टेड टेक्स्ट। तो मैं यहाँ पे EM का टैग यहाँ पे स्टार्ट करूँगा एंड यहाँ पे आके मैं EM का टैग जो है उसको क्लोज कर दूँगा एंड जैसे ही मैं इस पर सेव करूँगा एंड यहाँ पे आके रिफ़्रेश करूँगा आप देख सकते हैं कि जो टेस्ट का टैग है बेसिकली जो टेस्ट का वर्ड है वो इटैलिक हो चुका है। तो बेसिकली ये तरीका था। आज हमने जो टैग्स पढ़े उसमें हमने ये देखा कि फ़र्स्ट ऑफ ऑल हम हेडिंग किस तरह से बना सकते हैं, हम पैराग्राफ किस तरह बना सकते हैं, और उसके अलावा हमने जो हेडिंग पढ़ी उसमें हमने हेडिंग के 6 साइज़ पढ़े और हर साइज़ के लिए एक अलग से टैग नेम मौजूद था। मतलब H1, H2, H3 इस तरह से H6 तक जो हमारे पास टैग्स थे वो मौजूद थे। इसके बाद हमने पैराग्राफ का टैग पढ़ा, फिर उसके बाद हमने जो है वो देखा कि हम किस तरह से एक टेक्स्ट को बोल्ड कर सकते हैं, अंडरलाइन कर सकते हैं या इटैलिक कर सकते हैं। सो लास्ट हम एक और चीज़ कवर आउट कर लेते हैं इस लेक्चर में, बाकी का जो है वो हम नेक्स्ट लेक्चर में कवर करेंगे। सो देखते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल अगर आप यहाँ पे देखेंगे, यहाँ पे अगर आप इस URL को देखेंगे तो यहाँ पे लिखा आ रहा है फाइल C
users/toshiba/desktop/index.html। तो जब भी आपने इस फाइल को ओपन किया ब्राउज़र के अंदर, तो आपने देखा कि इसने ऑटोमेटिकली आपके सामने ये जो यहाँ पे पाथ आ रहा है आपके सिस्टम का, वो यहाँ पे इसने ओपन कर दिया। लेकिन स्टिल मैं आपको ये समझाना चाह रहा था कि इसके अंदर जो भी यहाँ पे पाथ है बेसिकली ये आप खुद भी लिख सकते हैं। जैसे लाइक अगर मैं यहाँ पे इसको index.html को ख़त्म कर देता हूँ, अब अगर मैं एंटर करूँगा तो मैं डेस्कटॉप में चला जाऊँगा। आप देख सकते हैं कि जितनी भी मेरी डेस्कटॉप पे आइकॉन्स पड़ी हैं वो तमाम यहाँ पे डिस्प्ले हो रही हैं। और आप देख सकते हैं कि यहाँ पे जो index.html की फ़ाइल है अगेन वो भी मुझे यहाँ पे शो हो रही है। तो मैं इस पर अगर क्लिक करता हूँ तो मैं वापस इसी पेज के ऊपर आ जाऊँगा। सो एक दफ़ा मैं इसको दोबारा क्लोज़ कर रहा हूँ इस फाइल को, एंड दोबारा बता देता हूँ कि ये ओपन कैसे होगी। उसके लिए मैं यहाँ पे ये फ़ाइल थी जो हमने आगे क्रिएट की, और क्रिएट करने के लिए हमने सिंपली नोटपैड की एक फ़ाइल बनाई थी। उसको हमने सेव करते हुए .txt एक्सटेंशन की बजाय .html एक्सटेंशन जो है हमने ऐड कर दी थी, और हमने उस फाइल को नाम दिया था इंडेक्स का। तो जब भी हमने उसको सेव किया, सेव करने के बाद मैंने आपको बताया कि आप इसको राइट क्लिक करेंगे एंड ओपन विद पे जाएंगे। यहाँ पे जाके आप नोटपैड में इसको ओपन करेंगे। नोटपैड में ओपन करने के बाद आप यहाँ पे कुछ भी इसमें जो भी एडिटिंग करना चाहते हैं कोड में वो भी आप कर सकते हैं। तो आज के लिए हमने जस्ट ये टैग नेम्स पढ़े, कल हम मज़ीद और भी कुछ टैग नेम्स के बारे में पढ़ लेंगे, एंड इसी तरह से जो है वो डिफरेंट हम टैग नेम्स के बारे में इस कोर्स में पढ़ेंगे जो कि आपको याद रखना है। एंड इसी तरह से हम डिफरेंट एट्रीब्यूट्स के बारे में भी पढ़ेंगे जो कि आपको स्टिल याद रखना होंगे। सो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो आप इसको लाइक करें एंड हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब करें एंड अपने उन दोस्तों से शेयर करें जिनको वेबसाइट डेवलपमेंट सीखना है। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।